तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन इन दोनों के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके अभी वेट है तो रिजल्ट का। काफ़ी टाइम से आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी वेट कर रहे थे और इसके रिजल्ट के वेट करते करते एक चीज़ सामने आई जो कि थी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट। वो देखने को मिली, उसका एडिशनल रिजल्ट आया और साथ ही साथ उन सारे कैंडिडेट्स का जो बाकी के 15,150 के समथिंग कैंडिडेट्स बुलाए गए थे उनका वापस से सारी चीज़ें कराई गई और फिजिकल डीवी मेडिकल वापस से हुआ। और अब जो है वेट उसका भी है कि अब वो कैंडिडेट साथ ही साथ पुराने कैंडिडेट्स उस वेट में है कि कब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आएगा। और एक चीज़ और है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट, तो इसके रिगार्डिंग भी चीज़ें हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई सारे इंटरनल लेटर्स बाहर आ चुके थे। यहाँ पे आप ये देख चुके थे कि इस डेट को जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन एक एक्चुअल डेट जो थी वो नहीं पता थी कि वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे रखी थी और उससे भी मन में एक खलल मच रही थी कि ये कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा। तो वो सारी चीज़ें तो उसी चीज़ का आज हम बातचीत करेंगे उस पर। और इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट हमने टेलीग्राम पे भी दे दी थी, होप्स आपने देख ली होगी। और जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे पहले ही अपडेट दे दी जाती है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं अलग अलग एग्जाम्स के, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं हर एक टॉपिक पे। तो चलिए वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रिजल्ट डेट के बारे में बात कर रहे होंगे कि रिजल्ट डेट क्या रह सकती है, कब तक रिजल्ट आपका आ सकता है। वहीं जो रिजल्ट है जैसा कि हमने बताया कि कब तक जारी हो सकता है, और एक चीज़ और क्या रिजल्ट में देरी हो सकती है और देरी हो सकती है तो क्यों, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अभी हमने ये वीडियो क्यों बनाई उस पर भी बात करेंगे कि ये जो रिजल्ट डेट की वीडियो अभी क्यों लेके आए हैं। और यहाँ पे जैसा कि इतना तो आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट था उसका इंटरनल नोटिस आया और उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें पता चल गई थी कि रिजल्ट कब लगभग कब तक आने वाला है। तो ये एसएससी जीडी की रिजल्ट डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वही लेटर है, वही नोटिस है जो थोड़ा सा बाहर आया था, इंटरनल नोटिस है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस नोटिस में जो चीज़ें दिखाई गई थी लगभग लगभग वैसी चीज़ें देखने को मिली जैसा कि यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन था एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पे 24/11/2023 था, यही जो मतलब नोटिफिकेशन डेट थी यही थी। वहीं अगर हम बात करें रिटन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे भी ये जो था 10/7/2024 ही था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम टू सेम वही हो रही थी। यहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि जो पीईटी पीएचटी है विदाउट आरएफआईडी का होगा, ये 23/8/2024 को ले लिया गया था। तो इस बार विदाउट आरएफआईडी मीन्स कह सकते हो आप बिना चिप लगाए आपका फिजिकल हुआ था। हर सेंटर पे यही हुआ था, ऐसा नहीं था किसी भी सेंटर पे चिप लगा के हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी जो प्री डिसाइडेड थी इसमें और जो सही डेट पे भी नहीं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं तो जो कंडक्ट हुआ था पीटी पीएचटी डीबी डीएमई एंड आरएमई, ये 39 डेज चला। और जो 23/9/2024 से अगर हम बात करें तो 8/11/2024 तक चला और यही डेट इसमें मेंशन थी और इस डेट को एक्चुअल में चला। तो कहीं ना कहीं इस लेटर में सारी चीज़ें सच हैं, सही हो रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी थी यहाँ पे कि रिजल्ट का जो कंपाइलेशन है कि कंप्लीट करना है और एसएससी को सबमिट करना है। तो 10 दिन में मीन्स फिजिकल के मतलब 10 दिन बाद, मतलब 9/11/2024 से 21/11/2024 तक देना था। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो तो इसे हम नीचे भी लिख रखे हैं, वहाँ दिखा देंगे। वहीं अगर हम बात करें तो रिजल्ट सबमिशन की डेट भी यहाँ दे रखी थी कि 22/11/2024 और 7/12/2024 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखी थी जैसा कि यहाँ पे नीचे हमने लिख रखा है, जिसे यहाँ नहीं दिख रहा है यहाँ देख सकते हैं। पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो जैसी थी इस लेटर में वो हमने लिख चुकी है। जैसे कि नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन 24 नवंबर को आया था 2023 को। वहीं अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट जो थी फरवरी मार्च 2024 पहले दे रखी थी। वहीं अगर सीवीटी के रिजल्ट की बात करें तो 10 जुलाई 2024 को आया। वहीं पीईटी पीएचटी पीएमटी तो इस लेटर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे इन्होंने दे रखा था कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबके डोजियर कंप्लीट करके 9 नवंबर से 21 नवंबर 2024 को आपको एसएससी को सबमिट कर देने। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एसएससी सबमिट कर देगी, मतलब एसएससी दे देगी 22 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच। और जैसा कि आप मतलब जानते हैं कि आज हमारा क्या 26 नवंबर हो चुका है और इसके रिगार्डिंग अभी तो कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है, मीन्स रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो ये रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पर भी बात करेंगे और कई सारी चीज़ें। तो ये था इसके बारे में एसएससी जीडी के बारे में। वैसे तो रिजल्ट डेट आप पहले से जानते हैं, अब रिजल्ट अभी हमने वीडियो को बनाई और रिजल्ट की क्या एक्चुअल डेट रह सकती है इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ ट्रेड्समैन की डेट पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ये है नोटिस जो वायरल हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मतलब एक वैकेंसी का है जहाँ पे बताया गया कि इसके जो मतलब अपॉइंटमेंट लेटर्स होंगे वो रोजगार मेला जो कि हो रहा है 21 दिसंबर 2024 को वहाँ पे दिए जाएंगे। और जो लेटर है वहाँ पे जो वेन्यू और टाइम है वो वहाँ पे इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। तो ये है इसी के जो इसी रोजगार मेले की बात करें तो इसमें आपका इससे पहले जो रिजल्ट है वो एसएससी जीडी का, और जीडी की बात करें साथ ही साथ सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, तो इन दोनों के जो रिजल्ट हैं वो इससे पहले देने, जिससे इसी जो रोजगार मेला है इसमें आपका जो फाइनल सारी चीज़ अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको दे दिया जाए। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि 21 दिसंबर को जैसा कि ये हमारा रोजगार मेला है तो इससे पहले ही आपका जो है
वो लेटर आना चाहिए, मीन्स लेटर नहीं, रिजल्ट आपका आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पहले आएगा किस तारीख से, ऐसा नहीं है, क्योंकि तैयारियाँ करनी होती हैं, ज्वाइनिंग लेटर उनके ही प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कैंडिडेट रिजल्ट में आते हैं मतलब पास होते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो और टाइम लगेगा तो उससे पहले आपको रिजल्ट देना होगा, तो हो सकता है ये रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाए। जैसा कि इन्होंने दे रखा है 7 दिसंबर, हो सकता है दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आ जाए, जैसे 1-2 दिसंबर, या हो सकता है नवंबर के लास्ट में आ जाए। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि दिसंबर के स्टार्टिंग में आएगा, तो ये हो जाता है। और ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि जीडी के ही बारे में बात कर रहे हैं, सेम ऐसा ही आपका सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन है उसका रह सकता है। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी सेम यही चीज़ रह सकती है कि आपका जो रिजल्ट है वो स्टार्टिंग में दिसंबर के लगभग-लगभग आ जाए। इससे ये रहेगा, आपके अपॉइंटमेंट लेटर जो भी सेलेक्ट होंगे उनके अपॉइंटमेंट लेटर बनाए जाएँगे और उनको सबमिट भी किए जाएँगे, मतलब रोज़गार मेले में उन्हें बुलाया जाएगा और दिए जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें, इस वजह से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जब रोज़गार मेला 21 को है तो उससे पहले ही आपका रिजल्ट आना है, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सारे जो कैंडिडेट्स हैं इनका इसी रोज़गार मेला में जो कह सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो रोज़गार मेला है, 21 तारीख को 21 दिसंबर को है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं आपको बाँटे जाएँगे। तो ये तो था यहाँ पे कि हमने वीडियो इसी वजह से बनाई थी कि आपको एक बार ये बता दें कि जो 21 दिसंबर है यहाँ पे रोज़गार मेला है, और इसी वजह से यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे कई सारी चीज़ों के दिए जाने हैं, कई सारे मतलब कह सकते हो नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। तो इसमें ये 2 वैकेंसी भी कवर हो सकती हैं। ये 2 वैकेंसी कौन-कौन सी? एक हमारी एसएससी जीडी और एक सीआरपीएफ ट्रेड्समैन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स जो थे वो काफ़ी टाइम से परेशान भी थे कि कब इसका रिजल्ट आएगा। वहीं एसएससी जीडी के भी कैंडिडेट्स परेशान थे इसी चीज़ को लेके। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कॉमन है एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, दोनों में। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे कि उनका था कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम उसे ज्वाइन कर लेंगे, वरना फिर कुछ और देखना होगा या फिर नेक्स्ट वैकेंसी फोकस करना होगा। तो ये था, इसी चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान भी थे, नेक्स्ट वैकेंसी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को जैसा कि आपको मिल ही चुकी है कि जो रोजगार मेला है वो 21 दिसंबर को, और जैसे 21 दिसंबर को है तो इससे पहले आपका सारा कुछ आ जाएगा, जिससे आपको एक सियोरिटी मिल जाएगी कि आपको नेक्स्ट वैकेंसी पे फोकस करना है या इस पे करना है। बाकी आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तैयारी बीच में ब्रेक मत करिएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जैसे ही अगर इसमें नाम आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप नेक्स्ट तैयारी जो होगी उस पे करते रहेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्हें चूज़ करने में समस्या है कि यूपी पुलिस बेटर है या फिर कोई मतलब अगर हम बात करें यूपी पुलिस है या फिर जीडी की कोई भी पोस्ट है वो बेटर है। तो इसके रिगार्डिंग हम कई सारी चीज़ें आपको बताएँगे और वीडियो भी लेके आएँगे। यहाँ पे 1-2 कैंडिडेट से भी बात कराएँगे जिन्होंने जीडी को छोड़ा है यूपी पुलिस के लिए, और क्यों छोड़ा है, उन रीजन्स को भी बताएँगे। पूरा इंटरव्यू आपके लिए लेके आएँगे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीपी बेटर है या जीडी बेटर है, या फिर उन्होंने क्यों छोड़ा था, क्या कमियाँ हैं, या फिर यहाँ पे यूपी पुलिस में क्या अच्छाइयाँ हैं या जीडी में क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको गिना देंगे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अभी तो मेन चीज़ जो है हमारा रिजल्ट है, मेन फोकस तो वही है कि रिजल्ट। तो अगर ये पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि कब तक रिजल्ट जारी हो सकता है, तो ये चीज़ हम पहले भी आपको बताए थे कि ये जो रिजल्ट है वो जनवरी के पहले, सॉरी, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में पहले ही दे रखा है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और ये दिसंबर स्टार्ट में हम कह सकते हैं कि दिसंबर स्टार्ट में ये जारी हो जाएगा आपका। और मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले किया जाएगा, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार करने हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यही सेम चीज़ आ जाती है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के साथ, ये भी इसी टाइम हो जाएगा। और जैसा कि अगर हम बात करें कि रिजल्ट में अब देरी होगी, तो अब जो देरी है उसका कोई सीन नहीं है, देरी आपकी नहीं होगी, आपका जल्दी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये हो जाता है। बाकी जो उस लेटर के अकॉर्डिंग था वो हम आपको बता चुके हैं कि रोजगार मेला है 21 को, और 21 दिसंबर को रोजगार मेला है। जैसा कि ये 14th रोजगार मेला है और 21 दिसंबर को है। यहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये हो जाता है एसएससी जीडी की एग्जाम डेट के बारे में और ट्रेड्समैन की एग्जाम डेट के बारे में। होप्स तो आपको डेट के बारे में सारी नॉलेज हो गई होगी, और हमने कोशिश की थी एक छोटी सी क्लिप बना के आपको वीडियो बना के ये बता पाएँ कि कब आपका एग्जाम जो रिजल्ट है वो आ सकता है। वहीं टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ जो है हम टेलीग्राम पे पहले ही डाल चुके थे। जो कैंडिडेट्स हैं टेलीग्राम से जुड़े हुए, उन्हें ये सारी चीज़ें पहले ही पता चल चुकी हैं। तो बस आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे आपको सारी चीज़ें वीडियो ना देखनी पड़े, पहले ही पता चल जाए। तो बस ये है, और आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, और जो एग्जाम डेट थी उसके बारे में आप चीज़ें जान गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।